प्यारे दोस्तों, ये हदीस तो हम सुनते ही रहते हैं, व इन्नल उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं। अंबियाओं की विरासत दिरहमो दीनार नहीं है, इल्म है। प्यारे दोस्तों, नबियों की विरासत दिरहमो दीनार नहीं है, यानी कि इल्म है। जिनके पास इल्म है वही हमारे उलमा हैं, और उलमा इकराम हमारे सरों के ताज हैं। हम तो अपने अच्छे उलमाओं के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो आगे शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, ये हदीस तो हम अपने उलमाए करामों से ज़्यादातर सुनते ही रहते हैं, व इन्नल उलमा विरासतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं। अंबियाओं की विरासत दिरहम दीनार नहीं है, इल्म है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके बीच में एक हदीस लेके आया हूँ जो हमने अपने उलमाए करामों से सुनी है और सीखी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल कलामुल औदा फी तफसीर सूरह अलम नसरहा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल फरमाते हैं, और आप आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बस्ती, जिस मोहल्ला, जिस शहर, जिस गांव में उल्मा ना हो, उस बस्ती में मुसलमानों के लिए रहना हराम है। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, मैंने किताब का आपको हवाला दे दिया, अगर आप चाहें तो हवाला देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे उलमाए करामों का इतना ऊंचा मर्तबा है, हमारे उलमाए करामों की इतनी ऊंची शान है, और प्यारे दोस्तों, क्या हमने अपने उलमाए करामों को वो मर्तबा, वो शान, क्या हमने अपने उलमाए करामों को अपने सर का ताज बना रखा है? प्यारे दोस्तों, हर रोज हम कुछ ना कुछ वक्त बेफजूल गुजार देते हैं, कहीं नाटक देखने में, कहीं इधर उधर बैठने में, दुनियावी कामों में। रिज़्क कमाने का काम तो हम सभी का है, और रिज़्क हलाल तरीके से हमें कमाना भी चाहिए, लेकिन कुछ वक्त हमें चाहिए कि हम अपने उलमाए करामों के लिए निकाल लें, अपना वक्त कुछ अपने उलमाए करामों की रहनुमाई में गुजारें, कुछ वक्त अपने उलमाए करामों के पास बैठें, कुछ वक्त हम अपने उलमाए करामों से कुछ सीखें। प्यारे दोस्तों, इतना ऊंचा बुलंद मर्तबा उलमाए करामों का, जिस बस्ती, जिस मोहल्ला, जिस शहर, जिस गांव में उलमा ना हो, उस बस्ती में मुसलमानों के लिए रहना हराम है। प्यारे दोस्तों, कितनी अफजल हदीस है, कितनी बेहतर हदीस है, और उलमाए करामों का क्या मर्तबा बुलंद किया गया है इस हदीस में। प्यारे दोस्तों, जिस बस्ती में अगर उलमाए कराम ना होंगे तो उस बस्ती में अजानें कैसे होंगी? जिस बस्ती में अगर उलमाए कराम ना होंगे तो बच्चे तालीम हासिल कैसे करेंगे? जिस बस्ती में अगर उलमाए कराम ना होंगे तो उस बस्ती में दीन कैसे पहुंचेगा? इसीलिए तो इस हदीस के अल्फाज हैं, जिस बस्ती में उलमाए कराम ना हो उस बस्ती में मुसलमानों के लिए रहना हराम है। प्यारे दोस्तों, एक तो ये पहलू हो गया इस हदीस का। दूसरा पहलू ये है प्यारे दोस्तों कि जिस बस्ती में उलमाए कराम ना हो उस बस्ती में मुसलमानों के लिए रहना हराम है, और जिस बस्ती में उलमाए कराम हो और उस बस्ती में लोग शराब पी रहे हों, जुआ खेल रहे हों, जिनाकारियां कर रहे हों, गिबतें कर रहे हों, झूठ बोल रहे हों, मस्जिदें खाली पड़ी हों, लोग नमाज़ों के लिए ना जा रहे हों, बेफजूली वक्त चौक पे बैठ कर गुजार रहे हों, और फिर उलमाओं का उस बस्ती में रहना। प्यारे दोस्तों, जो काम अल्लाह और उसके रसूल ने उलमाए करामों को दिया है और वो काम ना करना, कुछ वक्त ताबीज गंडों में गुजार देना, कुछ वक्त इधर उधर गुजार देना, कुछ वक्त नातखानियों में गुजार देना, लेकिन असल काम जो है, जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उलमाए करामों को दिया गया है, और उलमाए कराम वास्तव में वो काम कर रहे हैं। अगर हमारे उलमाए कराम ना होते तो हमें नमाजें कहाँ से आती, हमारे घरों में कुरान कहाँ पढ़े जा रहे होते, हमारी मस्जिदों में अजानें कहाँ से हो रही होती, हमारे मदरसों में बच्चों की चहल पहल कहाँ से होती। प्यारे दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं जो उलमाओं का पैरहन पहन कर बिरयानियां तो खा रहे हैं, दिरहम दीनार बना रहे हैं,
لیکن علماء اکراموں کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ کہنے کے لیے تو ان کے پاس ڈگریاں ہیں علماء اکراموں کی، لیکن وہ علماء اکراموں کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس اگر جتنی بڑی ڈگری ہے تو اتنا ہی بڑا کام ہمارے پاس ہونا چاہیے پیارے دوستو، نہ کہ ہم بڑے بڑے جبے سبے پہن لیں اور علماء اکراموں کے نام پر بریانیاں کھاتے رہیں، درہم و دینار بناتے رہیں، لیکن علماء اکراموں کا کام نہ کریں۔ پیارے دوستو، ایک شخص جب داڑھی رکھا لیتا ہے اور کرتا پیجامہ پہن لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، تو لوگوں کی اس سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ شاید کسی نہ کسی مرتبے پہ تو ہوگا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو انجان لوگ ہوتے ہیں ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ شاید یہ کوئی حضرت ہوں گے یا مولانا ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم نے وہ پیرہن پہن رکھا ہے علماء اکراموں کا اور اس طریقے سے ہم بستیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں نکل بیٹھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ ہم علماء اکراموں کا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمیں جتنا بھی آتا ہے، جس طریقے سے بھی آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اکراموں کا کام کرتے رہیں، ہم اپنے علماء اکراموں کے ڈاکیا بن جائیں، ہم اپنے علماء اکراموں سے جو بھی کچھ لیں وہ عوام تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ میرا نام محمد عاشق حسین ہے۔ میرے اگر کہنے میں کوئی غلطی ہو تو میں اللہ اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں۔